देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही यहाँ पे हर महीना के 21 तारीख या 22 तारीख यहाँ पे आता है, उसके बाद सभी लोग के पास यूट्यूब का मैसेज आ जाता है कि आपका जो भी पैसा है यूट्यूब का, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जो कि वहाँ पे मैसेज आता है, चेक योर रिसेंट पेमेंट। उसके बाद क्या है, बहुत लोग के पास यहाँ पे आ जाता है मैसेज। तो सब लोग का यहाँ पे समस्या रहता है कि मेरा पेमेंट अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आज यहाँ पे देखते हैं 4 मई है, जो कि अप्रैल में 21 तारीख को यहाँ पे सब लोग के पास मैसेज आता है। देखते हैं सब लोग यहाँ पे बहुत परेशान है। देखते हैं एक भाई यहाँ पे, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई। यहाँ पे मतलब क्या है, बहुत लोग जो कि पास, बहुत लोग के पास यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि आपका अकाउंट में पैसा आप क्रेडिट कर दिया गया। लेकिन ये लोग का यहाँ पे समस्या रहता है कि 2 से 3 दिन हो गया, लेकिन इनका पैसा अकाउंट में नहीं आया। तो आप लोग को मैं सही से समझाने वाला हूँ कि आप लोग ध्यान से समझिए कि आप लोग का जो पेमेंट है वो चेक योर रिसेंट वाला मैसेज तो आ गया, लेकिन आपका पेमेंट कब तक आपके अकाउंट में आएगा, तो ये आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए एक भाई यहाँ पे देखिए क्या मैसेज कर रहे हैं, हेलो भाई। बोले हाँ भाई बोलो। बोल रहे भाई मुझे पेमेंट मेल आ गया 20-22 को, 2 दिन पहले ही। जब बैंक में गया तो उन्होंने बोला कि जीरो बैलेंस का अकाउंट है, इसमें नहीं आएगा पेमेंट। यहाँ पे ये भाई का अलग ही समस्या है। फिर यहाँ पे एक भाई और यहाँ पे मैसेज किया है, यहाँ पे देखिए बोले हैं हेलो हेलो। और और मेरा फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा था कि हेलो भाई मैं झारखंड से हूँ और मेरा फर्स्ट पेमेंट अभी तक नहीं आया है, मार्च महीने का है, हेलो हेल्प मी। यहाँ पे बोले फ़ोटो सेंड कीजिए आपका जो मेल आया है। उसके बाद एक भाई और ही भी यहाँ पे देखिए, ये भाई जो है मेरे पास बहुत मैसेज किए थे, तो हम बोले थे कि 5 तारीख तक आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और मैं कल बैंक भी गया था मगर मैनेजर ने बोला कि भाई तुम्हारे खाते में कोई पेमेंट नहीं आया। फिर यहाँ पे इनसे हम कॉल करके इनको हम सारा चीज़ बताएं कि आपका पेमेंट क्यों फंसा है और कब तक आएगा और कैसे आएगा। तो ये मैं सारा चीज़ बता दिया। फिर यहाँ पे एक भाई और भी था जो कि ये भी बता रहा था कि भाई मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, 21 को मेल ही आ गया। तो यहाँ पे देखिए भाई कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे थे कि भाई आप मुझे कॉल करें। लेकिन हम यहाँ पे इंस्टाग्राम में ही इनसे कॉल करके यहाँ पे बात कर लिया, फिर वो बता दिया सारा चीज़ कि आपका जो पेमेंट इतना ऐसे ऐसे प्रोसेस से आ जाएगा, इतना तारीख तक आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं और भी चीज़ बताऊंगा। तो इनका वो सब सारा चीज़ बताने के बाद देखिए इनका पैसा आ गया, जो कि इनका भी 500-600 शायद डॉलर था। यहाँ पे देखिए मेल मैसेज किए हैं, पैसा मिल गया, थैंक यू। तो बोले ओके कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से बहुत लोग जो कि मैसेज करते रहते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मान लिया जाए आपका अगर यूट्यूब पेमेंट अभी फंसा है या तो कभी फंसेगा, तो आप लोग को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका यूट्यूब से पेमेंट आ रहा है या तो कभी आएगा आने वाले समय में, तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। नहीं तो क्या होता है, हर इंसान का यहाँ पे जो भी यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, कभी न कभी उनका पेमेंट अटकता है, फंसता है। तो वो आप समझ लीजिए कि वो क्यों अटकता है और वो कैसे आएगा, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है। लेकिन सब लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं, डर जाते हैं। जो कि वहाँ पे देखिए कैसा कैसा यहाँ पे मैसेज करने लगते हैं। देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले वो लोग कितना डर जाते हैं कि भाई मेरा लगता है पेमेंट नहीं आएगा, ये वो मतलब सोचने लगते हैं। यहाँ पे देखिए ये भाई का जो, तो यहाँ पे दिखा ही दिए। ये भाई देखिए यहाँ पे कितना बोल रहे थे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आज 4 तारीख हो गया है, बैंक में नहीं आया। तो इनसे भी बता दिए। बाकी बात ये लोग को हम जो बताए वो आप लोग को भी यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे पहले मैं सारा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग परेशान हैं। यहाँ पे देखिए ये भाई है, ये भी इनका, इनसे इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए एक भाई और है, इनका भी देखिए समस्या यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे थे, सर मेरा मोबाइल नंबर पर मैसेज दिया कि आपके अकाउंट नंबर पर पैसा आ गया, लेकिन हम बैंक पर जा कर चेक किए तो पैसा नहीं आया। और मुझे जीमेल पे भी मैसेज दिया है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, क्या करेंगे हम। $756 का मैसेज आया था, समझ सकते हैं। $756, इसका मतलब यहाँ पे इनका अच्छा खासा पेमेंट होगा। यहाँ पे $756 यहाँ पे दिखा देता हूँ। $756 इंटू अभी 85 है, मतलब समझ सकते हैं 60-65 हज़ार इनका पैसा है जो कि अटक गया। तो यहाँ पे इनको भाई को डर लगेगा। यहाँ पे भाई को ही नहीं बल्कि अगर किसी का भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, पैसा अगर आने का डेट रहेगा और पैसा मैसेज आ जाएगा और अगर 1-2 दिन में नहीं आएगा तो डर लग जाएगा सभी को। लेकिन जिन लोग को यहाँ पे पता रहेगा वो लोग नहीं डरेंगे। यहाँ पे मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं भी यूट्यूब से हर मंथ पेमेंट उठाता हूँ। लेकिन एक बार मेरा क्या हुआ था, 3-3 महीना का पेमेंट अटक गया था। जो कि घर वाले और जितने लोग जान रहे थे सभी लोग परेशान हो गए थे कि क्या हो गया, पैसा नहीं आ रहा है, नहीं आएगा क्या। लेकिन हमको पता था कि वो पैसा रुका है कोई वजह से और पैसा वो आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है, 5 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन 1 महीना 2 महीना साल भर में आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आपका यूट्यूब का पेमेंट है, आप कई कितनों भी कमाई किए हैं, तो वो पेमेंट अगर कहीं रुका है और अगर मैसेज आ गया आपके पास चेक रिसेंट पेमेंट का, तो वो पैसा आ ही जाएगा। चाहे आपका 2 महीना में आए या 2 साल में आए, लेकिन पेमेंट अब वो आपका आ ही जाएगा, कहीं पे वो रुकेगा नहीं। तो चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए
बहुत लोग का ऐसा हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत लोग का जो ऐसा अगर प्रॉब्लम रहता है तो भाई सभी लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, तो हम उन लोग को तुरंत कॉल करके बता देते हैं कि भाई आपका आपका ये प्रॉब्लम है, वो पैसा आ जाएगा। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ कि पेमेंट क्यों अटकता है और कैसे आता है और कब तक आता है, जो कि यहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पेमेंट जो है, मैं पेमेंट का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, यूट्यूब में पेमेंट बनता है। यूट्यूब में जितना डॉलर बना है, $100 अगर पार हो जाता है हर मंथ, तो वो आपका जाके गूगल एडसेंस में ऐड हो जाता है। गूगल एडसेंस में ऐड होने के बाद क्या होता है, हर महीने में 21 तारीख को आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि यहाँ पे चेक योर रिसेंट पेमेंट का मेल आता है। ये मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट, यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया। ये देखिए कब आया, 21 अप्रैल को। यहाँ पे समझ सकते हैं 21 या 22 को फिक्स है कि अगर आपका $100 पार हो गया है यूट्यूब में, तो समझ सकते हैं 21 और 22 तक आपका जो है आपके पास मैसेज आ जाएगा चेक योर रिसेंट पेमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, जैसे ये मैसेज आता है फिर क्या करते हैं, अपने अकाउंट में चेक कर रहे हैं, अपने बैंक में जा रहे हैं, पर पता चलता है कि मेरे अकाउंट में नहीं आया, मेरे बैंक में नहीं आया, ना ही बैंक वाले को पता है। लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं होता। ये जब मैसेज आता है तो समझ सकिए कि आपका पैसा आ गया, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आ गया, आपके बैंक में नहीं आ गया, अभी वो दूसरा जगह आया। जैसे मान लिया जाए आप अकाउंट जोड़े होंगे, तो वहाँ पे शिफ्ट कोड दिया होगा। और यहाँ पे बता दूँ कि जब पैसा कहीं दूसरे देश से आता है इंडिया, तो वहाँ पे शिफ्ट कोड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर शिफ्ट कोड नहीं देंगे तो वो पैसा मेरे पास नहीं आएगा। शिफ्ट कोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका से अगर आ रहा है यहाँ इंडिया में, तो अमेरिका में डॉलर चलता है और यहाँ पे क्या चलता है, रुपया चलता है। तो डॉलर जो है डायरेक्ट मेरे अकाउंट में तो आ नहीं सकता, वो पहले कन्वर्ट होगा रुपया में, तो रुपया में कन्वर्ट होने के बाद मेरे पास आएगा। तो वो जैसे शिफ्ट कोड जब आप देते हैं तो वही पहले वो पैसा आता है शिफ्ट कोड में। तो जैसे ये 21 तारीख को ये जो मेल आता है चेक योर रिसेंट पेमेंट, तो 21 तारीख का आपका पेमेंट, 21 तारीख को आपका पेमेंट आता है शिफ्ट कोड के ब्रांच में। आप शिफ्ट कोड का ब्रांच रहता है डिस्ट्रिक्ट में, रहता है आपका जहाँ का दिए होंगे वहाँ पे आ जाता है 21 या 22 को। ये जैसे मेल आया, बस शिफ्ट कोड के ब्रांच में पैसा आ गया। 21 को जैसे आया तो 21 को वहाँ पे आ गया, लेकिन अब यहाँ पे आपके अकाउंट में 21 को नहीं आ गया। तो समझिए वहाँ पे जब आने के बाद अब वहाँ पे कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पे समझिए वो जो कन्वर्ट है वहाँ पे आ गया, तो वहाँ से आप समझिए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। वहाँ से कब आएगा, वहाँ पे अगर 21-22 को आ गया है मैसेज, ये मेल आ गया है, तो वहाँ से 21-22 से लेके 30 तक, मिनिमम कम से कम 30 तक आपका पेमेंट आ ही जाएगा। इसमें चाहे 21-22 को अगर मेल आया है तो आपका 23 को भी आ सकता है, 24 को भी आ सकता है, 25 को भी आ सकता है, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब समझ सकते हैं 7 से 8 दिन, मतलब 10 दिन समझ लीजिए। 10 दिन के अंदर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा एकदम सफलतापूर्वक। उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको कहीं जाना पड़ेगा। और ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि अगर 21-22 को अगर आपके पास मैसेज आ गया है, मेल आ गया है, तो आपको घबराना नहीं है। किसी का मान लिया जाए 24 को भी आ रहा है, किसी को 23 को भी आ रहा है। ये मेरा जो अभी इस बार जो पेमेंट आया मेरा 30 को शायद आया था, 30 को। ऐसे मेरा क्या होता था, इससे पहले मतलब क्या आता था 24 को भी आ गया, 26 को भी आ गया। तो समझ लीजिए उसमें घबराने वाली बात नहीं है। 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, 5 दिन भी लेट हो सकता है, 10 दिन भी लेट हो सकता है। लेकिन जब 10 दिन से ज़्यादा लेट होने लगेगा तब जाके मैं आप लोग को बता दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, 10 दिन तक आपको देखना, मतलब 30 तारीख तक आपका देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मान लिया जाए कभी संडे हो जाता है, कभी कोई पर्व हो जाता है, कोई भी त्यौहार हो जाता है, तो वो पर्व त्यौहार संडे रहता है, तो वो छुट्टी रहता है। तो छुट्टी रहने की वजह से वहाँ पे आपका पेमेंट वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। तो इसलिए जो आपको 30 तक कम से कम वेट करना है। अगर मान लिया जाए अगर सही, अगर कोई संडे हॉलीडे नहीं है, कुछ भी पर्व त्यौहार, तो आपका जो है 24, 25, 26 को भी आ जाएगा। अगर बाकी बात संडे वगैरह रहेगा तो 30 तक आपका समय लग जाएगा। बाकी बात बहुत लोग का यहाँ पे क्या समस्या होता है कि भाई 30 तारीख भी पार हो गया लेकिन पेमेंट अभी तक भी नहीं आया। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर 30 तारीख पार हो गया है तो समझ लीजिए 5 तक वेट कीजिए, कम से कम 5 तारीख तक। ये देखिए अभी कितना तारीख है, 4 तारीख। और यहाँ पे कुछ लोग मैसेज किए हैं, आज भी किए हैं कि भाई आज 4 तारीख हो गया लेकिन पेमेंट नहीं आया। तो उनको हम यहाँ पे देखिए क्या बोले हैं कि आप 1 से 2 दिन रुकिए, वो आपका भी पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं वो मैसेज भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम उनको बोले हैं कि आप 1 से 2 दिन और देख लीजिए, आपका पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भाई क्या बोले हैं, आज 4 तारीख हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम बोल दिए हैं कि 1 से 2 दिन में आ जाएगा पैसा। मतलब समझ सकते हैं ये भाई घबरा रहे हैं कि मेरा 30 तक नहीं आया, 4 तारीख भी हो गया लेकिन नहीं आया। तो इनको हम बोले 1 से 2 दिन, मतलब 5 तारीख तक अगर आप देखिए, ज़्यादा लेट हो रहा है पूरा तब 5 तारीख तक देखिए। बाकी बात 5 तारीख तक देखने के बाद
अगर आपका पेमेंट नहीं आ रहा है तो आप मेरे पास मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे। बाकी बात आप अपना जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जो भी है ईमेल वगैरह का। उसके बाद जो है हम आपको डायरेक्ट बता देंगे कि आपका पेमेंट क्यों रुका है, कहाँ पे रुका है और क्या आपको करना है जो कि आपका पेमेंट आएगा। तो फिर जैसे मान लीजिए 5 तारीख हो गया, 5 तारीख तक नहीं आया, तब आपको क्या करना है समझ लीजिए। आपको अपना बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद बैंक वाला को पूछना है कि मेरा पेमेंट आया यूट्यूब से। तो वहाँ पे बहुत लोग का यहाँ पे पूछते भी हैं। तो बहुत लोग का बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला क्या बोलता है कि हम नहीं जानते वो सब क्या होता है, कहाँ से पैसा आया, तुम्हारा कोई पैसा नहीं आया। तो मैं बता दूं कि अगर आप बैंक गए हैं तो आपका बैंक में पैसा नहीं है, वो स्विफ्ट कोड के ब्रांच में पैसा है। तो बैंक वाले को बोलना है कि सर हम यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं जो कि अमेरिका से मेरा डॉलर आया है, वो स्विफ्ट कोड के ब्रांच में आया। ये बोलना है स्विफ्ट कोड के ब्रांच में आया, ये नहीं कि यहीं पे आया है आप चेक कीजिए, नहीं। स्विफ्ट कोड के ब्रांच में मेरा पैसा आ गया, देखते हैं 21 तारीख को मेल आ गया। वो मेल भी दिखा देना, ये जो मेल है दिखा देना उनके पास कि मेरा 21 को पेमेंट रिलीज हो गया था स्विफ्ट कोड के मेन ब्रांच में। जो कि हम स्विफ्ट कोड का जो कोड दिए थे वो देख, स्विफ्ट कोड भी दिखाना है ताकि उनको पता चलेगा कि ये कहाँ का स्विफ्ट कोड है। और यहाँ पे ये मेल दिखाना है। मेल दिखाने के बाद वो उनसे बोलना है कि अगर आपको अगर आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं तो संपर्क कीजिए, पता कीजिए, मेरा पेमेंट पता भी चल जाएगा और मेरे पास मेरा पेमेंट आ भी जाएगा। अगर वो बोलेंगे कि कोई संपर्क नहीं है, बातचीत नहीं हो सकता है, तो बोलना है कि अगर आप नहीं कर सकते तो हमको बता दीजिए कि हम कैसे बातचीत कर सकते हैं उनसे। वो ध्यान में रखना है कि बैंक में आपको जाने के बाद किसी से नहीं बल्कि मैनेजर से बोलना है। बैंक में हर किसी से नहीं पूछना है, मैनेजर से पूछिएगा तभी जाके वो बता पाएगा। बाकी बात बैंक में हर कोई नहीं बता पाएगा। बोलिएगा कि स्विफ्ट कोड के मेन ब्रांच में पैसा आ गया, तब जाके वो संपर्क करेगा, बातचीत करेगा। तो उसके बाद क्या है वहाँ पे अगर बातचीत हो जाएगा, जान लीजिए स्विफ्ट कोड के मेन ब्रांच में अगर बातचीत अगर हो जाए, आप कीजिए बातचीत या तो बैंक वाला बातचीत करे, बस उसके बाद आपका पेमेंट वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ ये इसके नाम से है, इतना डॉलर आया है। बस आपका वहाँ पे जैसे संपर्क होगा बस वहाँ से एक बार में ही, एक क्लिक में ही आपका पैसा आपके अकाउंट में सेंड कर देगा। तो समझ लिए ऐसा प्रोसेस है। तो आपको क्या है 30 तारीख तक कम से कम वेट करना है। अगर 30 तारीख तक नहीं आया तो आपको 5 तारीख तक वेट करना है। 5 तारीख के बाद आपको और ये मैं भी बता दूं कि अगर मान लिया जाए लेट भी हो रहा है पेमेंट आने में तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या है, आपको सही से उसके बारे में वीडियो वगैरह देखना है। चेक योर रिसेंट पेमेंट का मैसेज आ गया तो आपका पेमेंट 100% आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में यही सब बताना था। बाकी बात यूट्यूब से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, अगर किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं या तो हमें बता भी सकते हैं, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा या तो आपको मैं बता भी दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बताना था। बाकी बात अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।